नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर धूप निकल गई है। तो ये जो रिकॉर्ड की हूँ मैं, ये सुबह के 7 साढ़े 7 बजे का है। अपने बेटे को छोड़ करके आने के बाद मेरे पास थोड़ा जो टाइम रहता है उसमें मैं ये रिकॉर्ड की हूँ। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आपके जो भी कमेंट हो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे एक कमेंट आया था सारांश से रिलेटेड, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि सारांश के जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब मेंटोर जो हैं वो बहुत अच्छे से आपको कैसे पढ़ना है, कैसे प्री के साथ मेंस पढ़ना है, कितना टाइम हमें प्री को देना है, कब से प्री पढ़ना स्टार्ट करना है, मेंस को कैसे साथ में पढ़ना है, किन सब्जेक्ट पे पहले फोकस करना है, किस तरह एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि मेंटोरशिप प्रोग्राम में रहती हैं। तो इसमें सारांश मुझे इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, वहाँ क्लासेस भी चलती है और जो जूम क्लास में चलती है। तो जूम क्लास में क्या होता है, टीचर दिखाई नहीं देते हैं, बस एक स्क्रीन दिखाई देता है और उसमें पेन से लिखते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैं यूनिट 9 पढ़ रही हूँ प्रीलिम्स का। तो आप देख सकते हैं ये निर्माण की बुक है, मैं बुक लिस्ट में आपको दिखाई थी तो वो मैं पढ़ रही हूँ। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगी, तो क्या है बहुत से लोग क्या है ना जूम पे पसंद नहीं करते पढ़ना, उनको बोरियत लगता है। क्योंकि आप जहाँ यूट्यूब में देखते हैं कि टीचर बोर्ड दोनों दिखाई दे रहे हैं और पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, वैसे जूम में कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। बट मुझे तो सारांश के पढ़ाने का तरीका बहुत भी अच्छा लगा, वो भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो टॉपिक मेरे क्लियर नहीं थे, कुछ कुछ टॉपिक क्लियर हो गए। कुछ क्या है ना कि ज़रूरी नहीं आपको सब समझ में आए, सारा कुछ समझ में आए। किसी भी कोचिंग क्लास का आपको सब कुछ समझ में नहीं आ सकता है। तो बस वैसे ही जो भी है, तो वहाँ पे एक चीज़ है कि ललित सर जो हैं, जो डीएसपी हैं, वो इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं कि अगर आप कुछ कुछ टाइम पे अगर डीमोटिवेट हो जाते हैं तो बहुत अच्छे से मोटिवेट कर देंगे। अगर आप अभी 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो आपको टाइम निकाल करके पढ़ना, कैसे उस 4 घंटे को 5 घंटे 6 घंटे में कन्वर्ट करना, ये आपको सिखा देंगे। और इतना मोटिवेट कर देंगे कि आप उस चीज़ को एक लंबे समय तक कैरी कर पाएंगे। और ये क्या है, यही मेंटोरशिप प्रोग्राम कि आपको मेंटर करना, कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, आप प्रीलिम्स मेंस को कैसे पढ़ें, आप पहले किस पे फोकस करें, इस तरह की एंड सो ऑन। ठीक है। तो क्लास तो मैं ओवरऑल यही कहूँगी कि सारांश के एक्सपीरियंस मेरे काफ़ी अच्छे थे। क्योंकि मैं उसमें सारथी बैच जो प्रीलिम्स का था 2025 का उसमें भी थी, और सक्षम बैच जो 2025 मेंस का था उसमें भी हूँ मैं। तो ये दोनों के बाद मुझे प्रीलिम्स और मेंस का आइडिया लग गया। तो अब मैं इनका मतलब 2026 के लिए जो भी बैच आए हैं मैं उसमें ऐड नहीं होने वाली। क्योंकि मुझे जो मेंटोर चाहिए थे, मतलब जो भी गाइडेंस चाहिए थे वो मुझे मिल चुकी है। अब मुझे पढ़ना है, मॉक टेस्ट देना है, और मुझे अब पता है कि मुझे क्या प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे स्कोर करना है, ये मुझे आइडिया लग गया। इसलिए मैं कोई ऐसा सारांश का नहीं ले रही हूँ। तो सारांश का क्या है कि बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं पसंद करते हैं, ये उनकी अपनी ओपिनियन है, अपने सुझाव हैं। और मेरा ओवरऑल अच्छा रहा क्योंकि उसमें सुजीत सर या कपिल सर या ललित सर पढ़ाते तो बहुत अच्छा हैं। जो भी सब्जेक्ट ये सर लोग पढ़ाए हैं वो मेरे काफ़ी अच्छे हैं। और जो भी मतलब प्रीलिम्स को लेकर के हो या मेंस को लेकर के हो, काफ़ी मतलब कैसे नोट्स बनाते हैं, किस तरह से हम नोट्स को और भी शॉर्ट कर सकते हैं, ये सब बताएं। लेकिन क्या है ना कि अभी मैं नोट्स बनाने बैठी हूँ। तो मानिए कि नोट्स जब हम बनाने के लिए बैठते हैं ना, तो जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हम उसे लिखते हैं। और ये जब हम लिखने के बाद उसे फिर 3-4 बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो याद हो जाता है। फिर जब हम नेक्स्ट नोट्स या शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस जब बनाते हैं तो उसे और शॉर्ट में लिखते हैं। तो क्या है कि कोई आपको तरीका बता सकता है कि आपको नोट्स ऐसे बनाना है, लेकिन उस नोट्स को कैसे मतलब 10 पेज को कैसे 2 पेज में लाना है, ये आप बनाते बनाते सीखेंगे, पढ़ते पढ़ते सीखेंगे, बार बार रिवीजन करते करते सीखेंगे।
और ये सिर्फ हमें ही करना होगा, चाहे वो मेहनत हो चाहे नोट्स बनाना हो, क्योंकि सारांश के जो मटेरियल है वो भी अच्छे हैं, लेकिन यह है कि सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसके अलावा भी आपको दूसरे कोचिंग के नोट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और जो उसमें जो वहाँ के नोट्स मिलते हैं वो मेंस के आंसर राइटिंग को उस तरह से अगर आप देखें तो मेंस के आंसर राइटिंग उस तरह आप करते हैं तो काफ़ी कॉपी अट्रैक्टिव लगेगा और बहुत अच्छे से रहेगा, क्योंकि वो की पॉइंट टू पॉइंट करके उनके नोट्स अवेलेबल हैं। और कुछ लोग हो सकता है मुझे कमेंट करें नोट्स के लिए, तो नोट्स क्या है कि अगर आप कोई बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, और अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो फिर जेरोक्स के शॉप में अवेलेबल है, क्योंकि मैं देखी हूँ कि जेरोक्स शॉप में अवेलेबल रहता है इनके जेरोक्स। और अगर आपको जेरोक्स वालों से PDF प्रोवाइड कर देते हैं तो आप उससे हार्ड कॉपी निकाल करके आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सारांश के बारे में जो मुझे कमेंट आया था उसको मैं काफ़ी अच्छे से बता दी हूँ। अब करंट अफेयर का मैं बताती हूँ कि करंट अफेयर के लिए एक कमेंट था कि करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए मैं उनको 1 से 2 सुझाव देना चाहूँगी। पहला तो ये कि करंट अफेयर के लिए आप अभी से चाहे डेली के करंट अफेयर देखें, और नहीं तो फिर आप मंथली करंट अफेयर देखना स्टार्ट कर दें, एक एक महीने का। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जब मैं सारांश से जुड़ी हुई थी तो सर हमें हर वीक में एक मंथ का टारगेट देते थे कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होता था ना, एक वीक में हम उस वीडियो को 1 घंटे का देखते थे, उसमें नोट डाउन कर लेते थे और 2 बार रिवाइज़ कर लेते थे। तो इस तरह हम पिछले 6, 7, 8 महीने का जो था वो करंट अफेयर लिख लिए। फिर जब मैगज़ीन आती है उसके बाद हम उसको जब देखते हैं मैगज़ीन को, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पढ़ी होती है। अब जैसे डेली करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं, लेकिन डेली करंट अफेयर में क्या होता है, अगर आप नोट डाउन करेंगे तो उसमें बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, और बहुत सारा कंटेंट होने की वजह से क्या होगा कि आप ये कर पाएंगे कि कौन सा मुझे लिखना है, और बहुत सारे नोट्स बन जाएंगे, बहुत मोटा जो है वो नोट्स बन जाएगा सिर्फ करंट अफेयर का पिछले 1 साल का। तो आप मंथली देखिए, और फिर जब मैगज़ीन आता है या फिर स्पीडी अगर प्रोवाइड होता है, जैसे स्पीडी जो है 6 महीने का भी आता है और 1 साल का भी आता है, तो आप उससे भी अपना कर सकते हैं। मुझे एक और कमेंट आया था पेपर 4 को लेकर के। तो पेपर 4 के लिए मेरे पास दर्पण पब्लिकेशन है, तो दर्पण पब्लिकेशन से मैं पढ़ने वाली हूँ। क्या है कि ज़्यादातर लोग आकार के नोट से पढ़ते हैं, क्योंकि उन आकार की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छी है, और कुछ लोग निर्माण से भी पढ़ते हैं, तो वो उनके लैंग्वेज की वजह से है। तो क्या है ना, आपको जो भी लैंग्वेज में आप अच्छा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि आप इससे पेपर 4 अपना कंप्लीट कर सकते हैं, आपको वो कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि मेरे पास पेपर 4 के लिए दर्पण पब्लिकेशन है, तो दर्पण पब्लिकेशन से ही मैं करने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा सोर्स हमें नहीं रेफ़र करना है। अगर मेरे पास दर्पण है तो मैं दर्पण से करूँगी, आपके पास अगर आकार है तो आप आकार से कीजिए, क्योंकि आकार के जो लैंग्वेज है वो आपको अच्छे लगेंगे। मुझे दर्पण के भी बहुत पहले नहीं समझ में आ रहे थे, लेकिन फिर बहुत अच्छे लगे, तो मैं दर्पण से ही करने वाली। आप किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ना कोई भी टॉपिक का सिलेबस आपको आकार, निर्माण, दर्पण, जो भी मैं दर्पण ली हूँ, आकार, निर्माण से अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है ये इनफ है, इसके अलावा आपको नहीं करना पड़ेगा। और आपको एक मैं सजेशन देना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी अगर 4 से 5 साल किसी को अगर क्लियर करने में लगता है तो वो एक सोर्स को नहीं पढ़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि मुझे अपने MPPSC से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस हुए उसमें यही समझ में आया कि चाहे वो टॉपर्स कहें या फिर कोई भी कहे, वो यही कहते हैं कि पहले आप एक सोर्स उठाइए। जैसे मैं आकार उठाई, आकार के मैं नोट्स बना ली, उसके बाद एक अटैम्प्ट में किसी का नहीं हुआ, वो सेकेंड अटैम्प्ट देता है या थर्ड अटैम्प्ट देता है, तो उसे निर्माण के नोट्स मिले या निर्माण का नोट वो लेता है। तो जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है वो अपने नोट्स में ऐड करे। इससे क्या होगा, आपका कंटेंट जो है क्वालिटी वो थोड़ा और इन्हेंस होगा, आपको थोड़ा बोरियत भी कम लगेगा, क्योंकि आप सेम बुक को 2-3 साल तक नहीं पढ़ सकते हैं। आपको बोरियत नहीं लगे या फिर सेम पढ़ करके आपको ऐसा नहीं लगे, तो क्या है ना कि आकार और निर्माण में कंटेंट इनफ है। अगर आप निर्माण उठा लेते हैं तो मुझे लगता है कि शायद फिर कोई और कोचिंग के नोट्स नहीं उठाने की ज़रूरत है। अगर आप आकार उठा लेते हैं तो फिर और कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सफिशिएंट है आपको।
आपका मेंस क्लियर करने के लिए, प्रीलिम्स के लिए इनफ है। लेकिन अगर आप 2-3 अटैम्प्ट दे रहे हैं तो आपको अपने नोट्स को अपडेट करना है, थोड़ा और कंटेंट ऐड करना है। तो अगर आकार से पढ़ा है तो आप निर्माण ले लीजिए, निर्माण से पढ़े हैं तो आकार ले लीजिए। और इसके अलावा आपको और कंटेंट का ज़रूरत नहीं है, उसी को रिवाइज़ करिए। MPPSC मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको ये जो है पूरा याद रखना, फिर आंसर राइटिंग करना, और 7 मार्कर 10 मार्कर को उसको किस तरह अच्छे तरीके से लिख पाना, ये आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप बुक्स पढ़ सकते हैं लेकिन उस बुक का जो कंटेंट है आप किस तरह लिखते हैं ये मैटर करता है। और आंसर राइटिंग जो है एक कला है, एक दिन में नहीं होने वाला है, ये लिखते लिखते आएगा। और हर कोई जो है वो इसी तरह सीखा है। तो मुझे एक और कमेंट आया था टेस्ट सीरीज़ को लेकर के या MCQ से लेकर के, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि अभी मैं प्रीलिम्स के लिए मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि निर्माण की जो बुक मैंने मतलब ऐड किए हैं अपने प्रीलिम्स के बुक लिस्ट में, तो पहले मुझे लगता है वो पढ़ना चाहिए। अगर आपका 1 यूनिट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप फिर नोट्स को जो है बना लेते हैं या फिर पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरा ये यूनिट कंप्लीट हो गया, तो आप फिर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि फिर मॉक टेस्ट देना जो है ना वो बताएगा कि आपने इस यूनिट में मतलब कितना आपको और पढ़ने का ज़रूरत है या कितना रिवीजन का ज़रूरत है। तो मैं आपको एक बात यही कहना चाहूँगी कि आप अगर एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका MCQ अगर आपको मिल जाता है कहीं, जैसे निर्माण की बुक में क्या है ना कि अब साथ में अभ्यासिका एक बुक लिस्ट देते हैं वो लोग, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ आपको नहीं मिलता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि कोई टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं किसी भी कोचिंग क्लासेस के, और अपना यूनिट कंप्लीट होने के बाद आप टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा आपका ये यूनिट कितना प्रिपेयर है। और मुझे लगता है कि आप एक एक यूनिट पढ़ते जाइए और उसके बाद टेस्ट दीजिए, इससे आपको यूनिट का आइडिया लगेगा। एक एक टॉपिक पढ़ करके हो सकता है आप टेस्ट दें, और एक एक टॉपिक पढ़ के टेस्ट तभी दें जब आपका वो जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो गया, नहीं तो फिर आप ना डीमोटिवेट हो जाएंगे। और आप लोगों का जो भी कमेंट रहता है आप कमेंट करिएगा। अब मुझे जैसे पूछे थे टेस्ट सीरीज़ के लिए आप क्या करती हो, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे MCQ के लिए अभी फ़िलहाल तो मैं निर्माण की बुक ली हूँ, और उसमें ना जो भी चैप्टर ख़त्म होते हैं उसके बाद काफ़ी 50 से 60 क्वेश्चन हैं। और यूनिट 9 में ऐसे उसकी अभ्यासिका नहीं है, यूनिट 2 के लिए अभ्यासिका है, शायद 3 के लिए भी है, 7 के लिए भी है। तो ये सब के यूनिट के लिए अभ्यासिका साथ में अटैच है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, जितने लोग भी बुक ले रहे हैं निर्माण की वो लोग अभ्यासिका ज़रूर ले। और अगर मानिए आपका कोई पुराना वर्जन आपके पास अभ्यासिका नहीं है तो आप अलग से अभ्यासिका भी खरीद सकते हैं, नहीं तो फिर आप टेस्ट सीरीज़ खरीद करके आप अपने मतलब टेस्ट दे करके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं मानती हूँ। क्योंकि देखिए अब जैसे हो सकता है कोई कमेंट करे कि टेस्ट सीरीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो हाँ इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आप की स्पीड जो है क्या होगा ना, कई बार आप सिली मिस्टेक कर देंगे। आप पढ़े हैं कि B होगा लेकिन आप सर्कल करने के टाइम में C लगा देंगे, और ये होना एग्ज़ाम का प्रेशर होना बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप अपने दिमाग को प्रिपेयर करिए, आप अपने दिमाग को प्रिपेयर करिए कि MCQ को कैसे सॉल्व करें, कैसे जो है हम MCQ के अकॉर्डिंग किस तरह हम बार बार मतलब मॉक टेस्ट दें, और फिर अपने माइंड को प्रिपेयर करें कि किस तरह हम चार जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम अपने आंसर को ये करें। जैसे क्या है ना कि मैं भी जैसे 4 ऑप्शन रहता है तो मुझे भी ये प्रॉब्लम होती है कि कभी कभार 2 ऑप्शन में हम अटक जाते हैं। जब 2 ऑप्शन में अटकते हैं ना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसमें से एक सही चूज़ कर पाना। तो ये जो है ना, ये आप तभी, जैसे अगर मानिए आप डायरेक्ट पहली बार मतलब एग्ज़ाम हॉल में देते हैं ऐसा क्वेश्चन, तो क्या होगा ना कि आपको पता नहीं है कि आपको कैसे करना है। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट दिए हैं तो आपको एक ना एनालिसिस करके, तुक्का लगाना कहिए या फिर एनालिसिस करके आप एक जो है ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ये ना MCQ या फिर टेस्ट देने के बाद ही आएगा, क्योंकि ये क्या है ना कि आपको ऐसा लगेगा कुछ इससे रिलेटेड है तो ये हो सकता है, और ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, MCQ लगाएंगे। तो अभी
मैं एमसीक्यू नहीं लगा रही, और मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप भी अभी आप पढ़िए पहले, ठीक है। नोटिफिकेशन आए तो 2-3 महीने जो भी टाइम मिलते हैं हमें, उसमें आप जितना हो सके एमसीक्यू लगाइए। उससे आपको क्या होगा ना, जो आपने अभी पढ़ा है उसका भी आपको पता चलेगा आपने कितना पढ़ा है, कितना याद रखा है, नोट्स से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या बुक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर आपको कितना याद है, आपको कितना रिवीजन का ज़रूरत है, ये सब आप पता कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अभी तक टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदे हैं या एमसीक्यू नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, आप अभी पढ़िए। नोटिफिकेशन आने के बाद इतना टाइम रहता है कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, ये आपको कहना चाहूँगी कि प्रीलिम्स अगर 2026 आप फोकस कर रहे हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए प्रीलिम्स, क्योंकि अब आपको 50 to 60% जो है मेंस पढ़ना है और बाकी प्रीलिम्स। क्योंकि अभी से आप प्रीलिम्स अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका अगर फरवरी में एग्ज़ाम होता है तो फिर आपका 10 यूनिट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे पढ़ना आपको लगे, हो सकता है कुछ लोग प्रीलिम्स के नोट्स नहीं बनाए, कुछ लोग बनाएं, और कुछ लोग हो सकता है कि 2-3 बार पढ़ने के बाद उन्हें नोट्स बनाना रिक्वायर लगे, किसी को ऐसा नहीं लगे, वो सिर्फ बुक में लाइन खींच करके उनका काम बन जाता है, तो ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग प्रीलिम्स का नोट्स नहीं बनाते, कुछ लोग बनाते हैं। तो वो क्या है ना कि आपके पास इतना टाइम होना चाहिए। तो अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स के लिए तो आप ये सोच पाइएगा कि मुझे इस यूनिट की नोट्स की ज़रूरत है या नहीं। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और आपके जो भी कमेंट है आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम में ग्रुप है, आप वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके कमेंट का जवाब देती हूँ। और जो पेपर के कटिंग में डेली करंट अफेयर आता है वो भी मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। और वहाँ पे आप, वहाँ से भी आप डेली करंट अफेयर जो आते हैं उसमें कभी 5 कभी 10 ऐसे रहते हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ करके नोट्स बना सकते हैं और अपना करंट अफेयर अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।